दम है, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, आज दक्कनी स्पेशल में बात करेंगे महंगाई की। कई को बोले तो महंगाई से हर कोई परेशान है और कुछ महंगाई से मुतासरा शायरों का कलाम भी आप लोगों को सुनाएंगे। इसके अलावा आप लोगों की मुलाकात कराएंगे दक्कन के मारूफ शायर डॉक्टर मोइन अमर बम्बू से। कई को बोले तो महंगाई भी इस वक्त बम्बू करीबी है सबको, तो हम बोले मोइन अमर बम्बू साहब ही चाहे और महंगाई से जुड़े कुछ शेर सुनाए तो आप लोगों को थोड़ी बहुत तस्कीन तो हो ही जाएंगी। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी स्पेशल, दक्कनी खबरें। महंगाई से हर कोई परेशान है। कोरोना खत्म भी नहीं हुआ कि महंगाई लोगों की जान मार ले रही। कोई एक आध चीज महंगी हुई तो कोई बात नहीं, मगर पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और अब गैस भी महंगी हो गई। और तो और अब जरूरत की हर चीज पे महंगाई का असर पड़ता। क्या करना? अब पेट है, छोटा तो नहीं है, छोटा रिचार्ज तो नहीं कर सकते, तो खाने को तो होना ही चाहिए। तो लोग यहाँ महंगाई से कितने परेशान हैं, देखो ये रिपोर्ट। महंगाई इस वक्त धूम मचा रही। हिंदुस्तान में हर थोड़े दिन कुछ तो भी महंगा होते रहता। थोड़े दिन पहले प्याज रुलाई और अभी भी थोड़ा थोड़ा रुला रही। प्याज 80 रुपए से अब 40 रुपए तो आ गई, मगर इसकी भी सही कीमत 1 किलो 20 से 30 रुपए रहती थी। खैर प्याज को छोड़ो, अब पेट्रोल में आग लगाया हुआ है। इतना नहीं, पेट्रोल के साथ साथ डीजल और गैस भी महंगी हो गई। गैस का रेट सुन के लोगों की गैस निकल जा रही। आप लोगों को तो मालूम ही है, जब भी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता, जरूरत के सब सामान महंगे हो जाते। लॉकडाउन में तरकारी इतनी सस्ती मिली, लॉकडाउन खत्म होते वो भी महंगी होना शुरू हो गई। प्याज महंगी, खाने का तेल 90 से 130 रुपए हो गया। कई को पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी हो गई। अब गरीबा खाना तो क्या खाना। ये महंगाई को देख के लोगों को हैबत हो रही। इस वक्त महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है सारे मुल्क में। वैसे हैदराबाद में भी महंगाई है। प्याज कभी सस्ती हो रही थी, फिर महंगी होती जा रही है। टमाटा सस्ता हो रहा था, फिर महंगा होते जा रहा था। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आम आदमी गौर करे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, तो पता चलता है कि उसको कितना, ये कुछ अरसे में कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। 93 रुपीज़ हो गया भाई। डेली जो ना हैबत हो रही पेट्रोल पंप को जाना बोल तो अब थोड़े दिन बाद तो साइकिल पे आ जाना पड़ता। फिर ऐसा कहीं को लग रहा है। अरे भाई कितनी महंगाई बढ़ जा रही। ये दिनों में घर से सौदा लाने निकले तो 100-200 रुपए बस नहीं होते, कम से कम 500 रुपए लेके निकलना पड़ता। अब ऐसे में गरीब आदमी और छोटी फैमिली भी है, तो थोड़ा थोड़ा सौदा भी खरीद के लाया तो 2 वक्त के खाने का सौदा लाए तो 300 रुपए तो होना ही चाहिए। ऊपर से कमाई का क्या हाल आप लोगों को तो मालूम ही है। लॉकडाउन खुल के थोड़े दिन ही हुआ, लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार सही नहीं चल रही और महंगाई है कि लोगों की जान ले रही। इसका ज्यादा असर नौजवान शादीशुदा जोड़ों और नौजवानों पे पड़ा। वो कई को बोले तो जहेज में गाड़ी तो मिली, पेट्रोल कौन डालेगा इतना महंगा। अम्मा बाबा अब सौदा लाने गाड़ी नहीं दे रहे, साइकिल पे जाके लाओ बोल रहे कहते। वो कई को बोले तो नंगा नहाएंगा क्या, निचोड़ेंगा क्या, बोले वैसी हालत हो गई। पेट्रोल का दाम 100 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। इसका असर हमारे नौजवान पर बहुत पड़ा है, क्योंकि बाइक में नौजवान लड़के 30 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये का बाइक में पेट्रोल डला के घूम फिर के आते थे। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो लोग पेट्रोल डला के बाहर निकलना। अब पेरेंट्स को बोलेंगे 100 रुपये दो, तो वो 100 रुपये का पेट्रोल डला के भी थोड़ी देर में वापस आ जा रहा, पेट्रोल खत्म हो जा रहा। पेट्रोल का रेट देखो आप, 93 हो गया, 100 के करीब हो गया। हफ्ते में एक दिन पेट्रोल डला तो बहुत हो गया। पहले 100 का पेट्रोल डला दिए तो 2-3 दिन आराम से गाड़ी चलती थी। अब ऐसा हो गया, घर में लड़ियाँ हो रहे बड़े भाई, वहाँ बीवी को हफ्ते में एक बार घुमाने लेके जाते थे, अब 2-2 महीने हो जा रहा, कहीं लेके नहीं जा सक रहे। कहीं को बोलते पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ जा रहा। एक चीज़ बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जा रही। अब तो हालत ऐसी हो गई, भीख मांगने वाले 1 रुपया 2 रुपये दिए तो घूर के देख रहे, और अगर कहीं टिप में 10 रुपये दिए तो गुस्से से उन्हें आपको वापस कर दे रहा। 10 रुपये की तो कोई अहमियत रही नहीं। अब बच्चे भी चिरदंडी के वास्ते 10 रुपये नहीं ले रहे, 50 रुपये पूछ रहे। अजी पापा चिरदंडी खाने पैसे दियो। कितने पैसे हो ना? कितने भी दो। चलो जाके ला लो, जाओ। खाली 10 रुपए, 50 रुपए तो भी दो। अरे 50 रुपए कहाँ से लेंगे रे भाई? पहले पेट्रोल दुनिया का महंगा हो गया,
पेट्रोल सस्ता होगा को देंगे। वो पेट्रोल सामान- कब सस्ता आता कि पैसे कम मिलते, केला रख लो तुम्हें। अरे नहीं यार, रख लो, देव खा लो, तुम क्या लेना है ले लो। चलो अलग कर। कैसे है बाबा, ठीक है? ठीक हो? चाय के पैसे देना था। दे भाई कुछ तो भी गरीब औरत को। हेलो जी 10 रुपए। 10 रुपए 100 तो भी दियो जी। खाला चाय पी रहे पेट्रोल पी रहे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गाड़ी के बगैर रह भी नहीं सकते। अब थोड़ा थोड़ा करके दलाना पड़ेगा। जैसा प्याज खरीदते थे, आधा किलो 1 किलो से ज्यादा नहीं तो एक दूसरे की गाड़ी को टो करके चला लेना। गाड़ी पे फिर वैसा भी हो जाता और महंगाई की मार भी नहीं पड़ती। या नहीं तो ये ई रॉकेट सिस्टम वाली गाड़ी का इंतजार करो। कई को बोले तो इसमें पैडल मारे तो साइकिल हो जाती और चार्ज भी हो जाती। कहते जहाँ थक गए वहाँ से स्कूटर हो जाती। पेट्रोल का झंझटिस खत्म। मगर ये गाड़ी अभी इंडिया में नहीं आई। जब भी इलेक्शन होता, लीडर आम लोगों को महंगाई के बारे में इतने अच्छे ख्वाब दिखाते हैं और हम लोग हौलों के वैसा यकीन भी कर लेते। कोरोना में हर अमीर गरीब को दवाखाने वाले लूट लिए और अब पेट्रोल डीजल गैस लूट मचाए हुए हैं। आज भी लोग अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं, मगर अच्छे दिन दूर दूर तक नहीं दिख रहे। अब देखना कहीं तो भी स्टेट में इलेक्शन है तो इससे पहले पेट्रोल डीजल का दाम कम होता होगा। हमारा तो मशवरा है, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, नहीं तो घर में कोने में पड़े हुए है सो पुराने साइकिल निकालो। कम से कम थोड़े दिन महंगाई के घूंसे तो नहीं खाना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये है महंगाई का अजाब जो लोग आज झेल रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे शायर को जोड़ रहे हैं जो महंगाई से कहीं ना कहीं उन्हों भी परेशान है और मुतासिर भी है। डॉक्टर मोइन अमर बम्बू साहब, आपका खैर मकदम है। मोइन साहब, शायर माशरे में हर चीज़ से मुतासिर होता तभी वो शायरी में जो है उसका दर्द बोलिए, उसका एहसास बोलिए, झलकता कैसा भी। हाँ। तो महंगाई से आप कितने मुतासिर हैं इन दिनों? जी सरकार इस वक्त तो पेट्रोल से, गैस से, तेल से, हर चीज से परेशान है जी। कोई चीज लाने के वास्ते जाओ जी, पैसे ही नहीं बच रहे हैं। जी पहले 100 रुपए लेके गए तो मुट्ठा भर लेके आते थे। जी, अब 500 1000 रुपए के नोट लेके गए तो 10 रुपए नहीं बच रहे हैं। जी हवा भराने को भी अब 10 रुपए नहीं ले रहे हैं, 20-20 रुपए ले रहे हैं। जी। तो अब मैं सोच रहा हूँ जी, गाड़ी को एक आधा लीटर पेट्रोल डला लेके उतार पे बैठ जाना, चाव पे ढकेल लेना, ये बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। साइकिल भी अब या तो साइकिल ले लेना आप। जी। तो मोइन भाई, घर में क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक ठाक महंगाई से? हाँ, अरे सरकार घर में तो अब बर्तना बज रहे हैं खाली, और कुछ भी नहीं है। इधर से बेलन आ रही है, उधर से वो आ रही है। क्या है, तनख्वाह बस नहीं हो रही है, क्या तो भी है ये आखिर। हाँ, मैं इसके वास्ते ही तुम्हारे से निकाह करी थी। ये हाल चाल चल रहा भाई जी। बाहर का महंगाई का अजाब तो है, साथ में घर के ताने भी सुनना है महंगाई में। अरे घर में भी बहुत अजाब है भाई, घर में भी अजाब है। घर में घुसते ही पहले देख लेना पड़ता, हेलमेट उलमेट लगा के घर में घुसना पड़ा। क्या बात है। कहाँ से बेलन आता, कहाँ से चिमटा आता, ये देखना पड़ा आजकल जी। तो मोइन अमर बम्बू साहब, मियाँ एक नज़म लिखा हूँ मैं। जी जी, महंगाई का असर शायरी में तो दिखना चाहिए आपका। जी सुनाइए कलाम। महंगाई पे नज़म सुनिए जी। हाँ हाँ सुनो। इंसानों के जाना खारी, क्या होता है कि क्या नहीं की। क्या बात। इंसानों के जाना खारी, क्या होता है कि क्या नहीं की। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। क्या बात है। इंसानों के जाना खारी, क्या होता है कि क्या नहीं की। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, क्या होता है कि क्या नहीं की। वाह। जीना मुश्किल होते जा रहा है, क्या होता है कि क्या नहीं की। कैसे पलेंगे बच्चे बीवी, क्या होता है कि क्या नहीं की। क्या बात है। कैसे पलेंगे बच्चे बीवी, क्या होता है कि क्या नहीं की। कैसे मैं ससुराल को जाऊं, दूर बहुत है उसका घर। जी।
कैसे मैं ससुराल को जाऊं, दूर बहुत है उसका घर, और पेट्रोल की ये महंगाई, क्या होता है कि क्या नहीं की। क्या बात है, बहुत खूब। तरकारी की, दाल की कीमत, प्याज की कीमत मत पूछो। तरकारी की, दाल की कीमत, प्याज की कीमत मत पूछो जी। गैस भी अब तो नखरे दिखा रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। क्या बात है। एक तनख्वाह में अब तो गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। एक तनख्वाह में अब तो गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। क्या बात है। बीवी भी कमाने को जा रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। वाह 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 वाह। बच्चे इतने हुए हैं पैदा, क्रिकेट की एक टीम हुई। बच्चे इतने हुए हैं पैदा, क्रिकेट की एक टीम हुई, खट्टी कैरी फिर से खारी, क्या होता है कि क्या बाप नहीं रे बाप, बाप रे बाप जी। वाह वाह वाह। बच्चे इतने हुए हैं पैदा, क्रिकेट की एक टीम हुई जी, खट्टी कैरी फिर से खारी, क्या होता है कि क्या नहीं की। क्या बात है। एक मशवरा है जी, घर में खाना कम पकाओ, कोई दावत मत छोड़ो। घर में खाना कम पकाओ, कोई दावत मत छोड़ो जी। महंगाई ये सबक सिखारी, क्या होता है कि क्या नहीं की। वाह 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 वाह। चावल मख्तार्ज है, चावल, तेल, शक्कर और आटा बम्बू उधार में लाया हूँ। चावल, तेल, शक्कर और आटा बम्बू उधार में लाया हूँ जी। सास ससुर को घर में बुला रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। क्या बात है, क्या बात। इंसानों के जाना खा रही, क्या होता है कि क्या नहीं की जी। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब मोइन साहब। मगर ससुराल वाले हैं तो इतना डर कहीं हो रहा है, ससुराल वालों से लूटम लाठी तो होती है अक्सर। अरे सरकार पूरा घर लूट के लेके चले जा रहे हैं, जाते जाते चावल तो उसमें पोटली में बनले को बच्चे के हाथ से भिजा दे रही जी। अब तेल उसमें डालने को शीशों में क्या है बोले तो वो मिनरल वाटर है, ये है वो है बोल के लेके चले जा रहे हैं भाई। मगर बेगम खुश है तो आप खुश है ना भाई। आप बेगम को खुश रखने के लिए तो खामोश बैठना ही पड़ेगा। अजी बेगम खुश रहा तो घर खुश रहता भाई, बेगम खुश रहा तो घर, इसीलिए तो मजबूरन उनकी अम्मा आए तो आ जाओ अम्मा जी, वेलकम, खुशामदीद बोल के बुलाना पड़ रहा आजकल। जी जी। मगर मोइन भाई, एक दो चौबे घर में जो है, इससे घर में साला नहीं होना, दुकान में नाला नहीं होना बोलते, ये मुहावरा है अक्सर यहाँ हैदराबाद में। हाँ जी हाँ। तो डर किससे होता आपको, सास से या साले से? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अजी सालों से डर है, सास से तो बहुत डर है, ऐसा सिखा सिखा के वो कर दिए। जिस दिन से मेरी सास मेरे घर में आई है जी, जन्नत नुमा ये घर है जहन्नुम बना हुआ जी। हैरत है सारे लोगों को आखिर ये क्या हुआ जिस दिन से मेरी सास मेरे घर में आई है। क्या बात है। मगर अब इस वक्त महंगाई जो है सास का रोल अदा कर रही। ये आजकल नौजवान लड़के जी जी हो जी हो जी, ये आजकल नौजवान लड़के क्या कर रहे मालूम है जी, गोरे गोरे होना, लड़कियां अच्छे बाला ये होना वो होना बोल रहे हैं, तो उस ताल्लुक से पैमाने से सब पी रहे हैं, तो मिट्टी के प्याले कहाँ जाना। पैमाने से सब पी रहे हैं तो मिट्टी के प्याले कहाँ जाना। ट्यूबलाइटा सब रख लिए तो मोमबत्ती के उजाले कहाँ जाना। क्या बात है। कुदरत से जोड़ा बनता है बम्बू मियाँ, सच है, लेकिन गोरे गोरे सब चुन लिए तो काले पीले कहाँ जाना। क्या बात है, क्या बात है। मोइन साहब, इतनी महंगाई में शादियां हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन लोग सुधरने का नाम ले ले रहे। तो महंगाई में शादियां कैसे होना और रस्म रिवाज कैसे होना, क्योंकि अब हम एक नए हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों में थोड़ा सुधार की जरूरत है। तो क्या मशवरा देंगे? महंगाई की मार से भी बचना है और जो है समाजी ताना बाना जो है वो भी ठीक होना है। देखिए साहब, मेरी उम्र आज 70 साल की है, मैं क्या क्या नहीं देखा हूँगा। पहले के शादियां जब होते थे जी, सुबह आता निस्फो निहार, घर के सामने दस्तरखान बिछा दिए, एक खाना एक मीठा, डबल का मीठा रख दिए, खाना रख दिए,
पानी की एक छोटी बाटल रख दिए, चलो खिस्सा खत्म, खा जी। लिए पी लिए सुकून से, जी। डेरा डाल देते थे, धूप नहीं पानी नहीं। और आज इतने लवाजिमात जी इतने लवाजिमात हैं जी कि लोग खा नहीं सक रहे हैं। जी डाल लेते, हिरस को डाल लेते, सब छोड़ दे के उठ जा रहे। इतना इसराफ हो रहा है कि बोल नहीं सकते। पहले के शादियां जो थे जी वाकई शादियां थे, रक्षों में आते थे, आजकल मोटरों में उसमें आ रहे। नहीं, मगर शादियों में जो पहले हल्लख तक खा रही वो आपका शेर तो नहीं सुन लिया मोइन साहब? कोई दावत नहीं छोड़ना बोल के आपका शेर सुन लिए होंगे, इस वास्ते दबा के दे रहे हैं। जी 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 शेर में आपका मशवरा है? अब वही छोरा साहब जी घर में दावत है बोले तो 3 दिन से भूखे रह रहे हैं। जी, क्या बोलते हैं बाप? और महंगाई तो 2 दिन तक नक्को खाओ बोले सर का मामला है। आपकी गोली भी खा ले रहे हैं। दावत में इतना खा लो, दूसरे दिन दोपहर तक की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। जो होता होने दो बोल रहे हैं वो जी पर इसकी एक गोली खा लेंगे, खिस्सा खत्म। जी जी मोइन भाई, हमारे पास जो है वहीद पाशा जो शायर हैं बेहतरीन दक्कनी के, उनका भी कलाम है, वो भी बहुत मुतासिर है महंगाई से। जी 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 हाँ, आप जानते हैं उनको, तो आइए उनका भी थोड़ा सा कलाम सुन लेते हैं, महंगाई से कितने मुतासिर है वहीद साहब। हाँ। महंगी सब्जी महंगा राशन, क्या होता है कि क्या नहीं की। महंगी सब्जी महंगा राशन, क्या होता है कि क्या नहीं की। घर में है अम्मा की समदन, क्या होता है कि क्या नहीं की। महंगाई की बो मची है आज हमारी गलियों में, आज हमारी गलियों में। आने वाला है जो इलेक्शन, क्या होता है कि क्या नहीं की। उसके कदमों की आहट से शक्करती है घरवाली, शक्करती है घरवाली। घर में फिर आई है पड़ोसन, क्या होता है कि क्या नहीं की। पहले ही कपड़ों की बखालत राखी जी की आदत है, राखी जी की आदत है। राखी सावंत की बात कर रहा हूं मैं आपको। पहले ही कपड़ों की बखालत राखी जी की आदत है। अब सुनते हैं कर रहे आसन, क्या होता है कि क्या नहीं की। ये शेर बतौर खास आप तमाम की नजर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। दर्जन भर है पोटियां लेकिन कच्ची इमली खाती हैं, कच्ची इमली खाती हैं। घर में है अब टेंशन टेंशन, क्या होता है कि क्या नहीं की। घर में है अब टेंशन टेंशन, क्या होता है कि क्या नहीं की। महंगी सब्जी महंगा राशन, क्या होता है कि क्या नहीं की। मक्ता समाप्त कीजिएगा। दौर तरक्की का है वही दब, हम ये सुना है बांटेंगे। राशन कार्ड पे आलू बैगन, क्या होता है कि क्या नहीं की। राशन कार्ड पे आलू बैगन, क्या होता है कि क्या नहीं की। महंगी सब्जी महंगा राशन, क्या होता है कि क्या नहीं की। ओवरऑल ऐसे हालात है, पेट्रोल की महंगाई का असर इतना हुआ कि हर चीज़ महंगी हो गई। तो पेट्रोल, अब देखिए शहर में तो लोग दलालतें थोड़ा बहुत सही लगी, लेकिन देहात वगैरह के जो पेट्रोल पंप है वो खाली है। तो पेट्रोल वाला बेचारा, पेट्रोल महंगा हो गया, लोग लेने नहीं आ रहे। क्या हालत है देखो पेट्रोल की दुकान। अरे भाई तेल ले लो, तेल ले लो, तेल। वो नहीं खराब हो गई भाई हमारी, तो कोई तेल वाला भी नहीं। तो बहरहाल ये हालत है। लोग अब अगर इतना महंगा हुआ पेट्रोल तो लाजमी या तो वही पैदल या फिर साइकिल वाला मामला, जैसा कि मोइन अमर बम्बू साहब बोले। मोइन अमर बम्बू साहब हमारे साथ है, और भी कुछ
कलाम इख्तिसार से सुनेंगे। मोइन भाई, जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, आप कच्ची कैरी खिला दिए, वहीद भाई कच्ची इमली खिला दिए, महंगाई अपनी जगह मार रही मगर कैरी और इमली खाना नहीं छोड़ रहे शायरी में लोग। तो महंगाई के ताल्लुक से और कुछ सुनाएंगे कलाम आप? लोगों को मशवरे भी दीजिए। हेलो, अब क्या मशवरे देंगे साहब, महंगाई जी ये है। गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स कम करे, महंगाई की तरफ ध्यान दे जी। वो तो कोई लीडर ये नहीं महंगाई की तरफ नहीं बोल रहा, बेरोजगारी की तरफ नहीं बोल रहा, सिर्फ ये इन्हें वो है उन्हें वो है, बस यही और कुछ भी नहीं है जी। कोई फिर नहीं, आम लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? महंगाई से भी बचना है, कोरोना से भी बचना है, हालात सही नहीं है, रोजगार सही नहीं है, तो कम से कम वो जो शाही अंदाज है खासकर यहाँ हैदराबाद का कि जब तक पैरा लगे हुए थैले को थैला ख़त्म नवा नहीं निकलेंगे घर से, तो सीधी सादी जिंदगी गुजार के महंगाई से लड़ सकते। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि देखिए बिल्कुल सही है जी। कुछ भी हो, छोटा मोटा धंधा हो कर लेना, अब उससे हटके कुछ नहीं, नौकरियां तो मिलने से रहे जी, जो भी है जी, शराफत से अपने जो हो सकता है जी वो धंधा पानी कर ले सकते हैं जी, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ससुराल वालों से जरा ठीक ठाक रहना, नौजवानों को चाहिए। एक तो महंगाई की मार ससुराल की मार जरा मुश्किल आती, फिर नई गजल बन जाती, ससुराल प्लस महंगाई। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। अमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कलाम सुनाए महंगाई को लेके। तो हम उम्मीद करते हैं महंगाई का असर आप पे ना हो और आपके घर में सब ठीक ठाक रहे। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन साहब न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। हमारे साथ एक और शायर है लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, ये भी काफ़ी मुतासिर है महंगाई से। चलिए इनका भी कलाम सुन लेते हैं। आदाब से नाजरीन, आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हर कोई परेशान हाल है, और वो परेशान क्यों है, वो खुद जिसके लिए हम परेशान हैं वो अपना तारुफ पेश करती है। एक शेर पहले समाप्त फरमा लीजिए कि साथ छोड़ूंगी नहीं मैं तेरी शैदाई हूँ, गौर से देख जरा मैं तेरी महंगाई हूँ। 4 में से समाप्त फरमाइए। महंगाई ने तो रख दिया कमर ही तोड़कर, महंगाई ने तो रख दिया कमर ही तोड़कर, भूखा मैं रोज सोता हूँ गुर्बत को ओढ़कर। गाड़ी तरस रही है पेट्रोल को हमारी, गाड़ी तरस रही है पेट्रोल को हमारी, चलती नहीं है भाई जीवन की रेलगाड़ी, चलती नहीं है भाई जीवन की रेलगाड़ी। महंगाई इस कदर है कैसे जलाऊं चूल्हा, महंगाई का हमेशा है खतरा बढ़ा हुआ, उस पर बेगम का घर में है पारा चढ़ा हुआ, उनको मेकअप का सामा दिलाने के वास्ते सिग्नल पे भीख मांगते मैं हूँ खड़ा हुआ। एक चीज और भी है जो महंगी होती जा रही है, एक शेर उस हवाले से भी सुन लें कि जिंदा में रह तो सकता हूँ शहनाज के बगैर, जिंदा में रह तो सकता हूँ शहनाज के बगैर, दुश्वार जिंदगी है मेरी प्यास के बगैर, दुश्वार जिंदगी है मेरी प्यास के बगैर, दुश्वार जिंदगी है मेरी प्यास के बगैर। तो ये है महंगाई की परेशानी, हर कोई परेशान है। और एक जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखाते हुए चले जाएंगे कि पहले अक्सर देखे होंगे साइकिलां वाले जो है बड़े गाड़ियों को पीछे पकड़ के पेट्रोल बचाने के वास्ते चलते थे, मगर वैसा नहीं करना, बहुत गलत बात है, हादसा भी हो सकता है। मगर हमारे पास जो तस्वीर है आप देखो,
वो शहरों में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा मजा लो। तो दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखो ये तस्वीर। आदाब।